इलाव सेहान का इंतज़ार करते हुए थक जाती है। जब वो नहीं आता तो वो औरंगज़ेब के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या औरंगज़ेब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। औरंगज़ेब की तो समझो जैसे दिल की मुराद भर आई हो। वो फ़ौरन शादी के लिए हामी भर लेता है। अगले ही दिन दोनों निकाह कर लेते हैं। दूसरी तरफ सेहान को एलिफ की बेहद टेंशन लगी हुई होती है। वो ज़िक्रिया को बुलाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ एक बार मुझे एलिफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो। ज़िक्रिया नाचार होकर उसे सब कुछ बता देता है कि एलिफ ने अपने कज़न औरंगज़ेब के साथ शादी कर ली है। ये बात सुनते ही सेहान को बेहद दुख पहुंचता है। उसी वक्त गाजी यूसुफ आता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी कैसी मोहब्बत है, उसने एक दिन भी तुम्हारा इंतज़ार ना किया और निकाह कर लिया। उसका बाप ज़िक्रिया को कहता है कि इसकी अभी की अभी लंदन की टिकट्स बुक करवाओ, तुम्हें एक मिनट के लिए भी कराची नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ लाला को पता चलता है कि सेहान ने एलिफ के साथ शादी नहीं की और उसे धोखा देकर वहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। तो वो अपने ख़ास आदमी को हुक्म देता है कि तुम जैसे ही सेहान को एयरपोर्ट पे देखो तो उसे वहीं पे मार देना। अगले दिन सेहान अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है कि वहीं के लाला के आदमी उन्हें गोली से छलनी कर देते हैं। उसकी हालत बेहद ख़राब हो जाती है। आसपास के लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। जैसे ही गाजी यूसुफ को ये बात पता चलती है वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एलिफ को जैसे पता चलता है कि सेहान की तबीयत बेहद ख़राब है और डॉक्टर ने बताया कि गोली उसके सर पे लगी है जिसकी वजह से वो कोमे में चले गए हैं, तो वो रोती तड़पती हुई जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। वो जल्दी से आती है, सेहान के पास आके रोना शुरू हो जाती है। उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है प्लीज़ सेहान एक बार आंखें तो खोलो। पीछे से गाजी यूसुफ आता है, वो उसको धक्का देता है। उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो एलिफ को इतना ज़्यादा जलील करते हैं कि एलिफ वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर गाजी यूसुफ अपने दोस्त ज़िक्रिया को कहता है कि तुम किसी भी तरह से करके एलिफ का एक्सीडेंट करवाओ ताकि इसकी मौत हो जाए। अगले दिन ही ज़िक्रिया कोई ऐसी प्लानिंग करके जिस तरह एलिफ घर से बाहर निकलती है उसका एक्सीडेंट करवा देता है और मौके के ऊपर ही एलिफ की डेथ हो जाती है। जिस तरह सेहान को होश आती है वो सबसे पहले ज़िक्रिया से एलिफ के बारे में पूछता है कि एलिफ कैसी है। तो ज़िक्रिया उसे बता देता है कि एलिफ की डेथ हो गई है। सेहान के लिए ये बहुत बड़ा और गहरा सदमा होता है। सेहान की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके सर में इतनी शदीद दर्द उठता है कि वो गेंद से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको तुर्की जाना होगा। सेहान की जैसे ही थोड़ी सी तबीयत संभलती है गाजी यूसुफ उसे फौरी तौर पर तुर्की वाली हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पे डॉक्टर जैसे चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि इन्होंने अपनी बहुत ही कोई कीमती चीज़ खो दी है जिसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और अगर इनकी वो कीमती चीज़ इनको ना मिले तो शायद इनकी डेथ भी हो सकती है। गाजी यूसुफ डॉक्टर की बात सुनकर बेहद परेशान हो जाता है। वो कॉरिडोर में भी चल ही रहा होता है कि वहाँ पर उसे एलिफ की हमशक्ल एलाफ मिल जाती है। वो उसके पास जाता है और उससे मिन्नतें करता है और इसे सारी बात बताता है कि तुम किसी भी तरह से करके मेरे बेटे की लाइफ में आ जाओ। एलाफ का दिल भी उसकी तरफ देख के पिघल जाता है। वो उसकी बात मानने पर राज़ी हो जाती है। वो गाजी यूसुफ के कहने पे सेहान का बेहद ख्याल रखती है। इस तरह करने से सेहान की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाती है। वो इलाफ को देख के इतना खुश हो जाता है कि वो उससे अपनी फीलिंग्स भी बयान कर देता है। यहाँ पे सबसे बड़ा ये होने वाला सवाल कि क्या इलाफ सेहान की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या वो इसके एहसासात को जान पाएगी। देखते रहिए हमराही।